Amen. Praise the Lord. Hallelujah. ओके, वन सॉन्ग हम राजकुमार जी की फैमिली के साथ गाएंगे।
आमेन। ओके, वन मोर सॉन्ग कोई गाएगा? ओके, प्लीज गाइए। कन्हैया भाई वो गा रहे हैं, एक उनके बाद गाना आप। आप गा रहे थे, गाइए। जय मसीह की।
आमेन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। ओके, कन्हैया जी गाइए आप। जय मसीह की। कन्हैया भाई आप ज्वाइन हैं। ओके, मेरे साथ पढ़े आप इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 4 वचन और 5 वचन, फिर 7 वचन, और उसका 13 वचन। और 14 वचन में लिखा है, क्या वे सब परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। आइए प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रभु यीशु, जितने लोग इस सभा में ज्वाइन हैं या प्रभु हो रहे हैं, जितने इनवाइट कर रहे हैं दूसरे भाई बहनों को, हम उन सब पर आपका पवित्र लहू लगाते हैं। हर घर में शांति आए, हर घर में चंगाई आए, हर घर में यीशु मसीह के नाम से सुरक्षा आए। प्रभु, जितनों को गांठ है, गुप्त रोग है, ब्लड की बीमारी है, खुजली है, या प्रभु जिस तरह का भी रोग है, वो भस्म कर दिया जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीपी, शुगर, गला, पेट, लीवर, किडनी नॉर्मल हो जाए। यदि इनके प्रियजन, परिवार का जन कोई हॉस्पिटल में है, तो एक स्वर्गदूत जाकर उन्हें छुड़ाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक स्वर्गदूत उतरे और हर घर में एक नई शांति, एक नई आशीष, बरकत, पैसे की बरकत प्रभु यीशु के नाम से हर परिवार में आए। चंगाई आए, छुटकारा आए, वचन की समझ आए। प्रभु यीशु नाम से गोल्ड की आशीष आए, बरकतें आए, खाने पीने की आशीष आए, दवाइयाँ, घाव, बीमारी सब रिम्यू हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। इंटरनल प्रॉब्लम, बॉडी प्रॉब्लम, आत्मिक प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम सब यीशु नाम में खत्म हो जाए। कुछ एंजल जाएं और प्रभु यीशु नाम में सुपर ब्लेसिंग दे इन द नेम ऑफ जीसस। हेडिक प्रॉब्लम, सर का दर्द, पैरों का दर्द, बुखार, खांसी इन द नेम ऑफ जीसस। रसोली, पथरी इन द नेम ऑफ जीसस उखाड़ दी जाए, गायब कर दी जाए। प्रभु यीशु नाम से सुपर नेचुरल हीलिंग आए, सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स आए, गुप्त बीमारियां आज रिम्यू हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में मैं ब्लेस घोषित करता हूं। धन्यवाद प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो पवित्र शास्त्र में लिखा है,
कि हमारे पास 5 तरह के स्वर्गदूत हैं और एक श्रेणी में आता है मिकाइल, जिब्राइल। और मिकाइल को अक्सर प्रधान स्वर्गदूत कहा जाता है। दूसरा करूब, जो उत्पत्ति हम 3 अध्याय में ही देखते हैं। और फिर हम करूब को बहुत बड़ी ताकत के साथ वचन में देखते हैं। और तीसरा नंबर आता है शराब का, जिसका एक मीनिंग होता है बर्निंग पावर, यानी सब खत्म करने वाली पावर। इसको हम यशायाह 6 अध्याय में देखते हैं। और चौथे नंबर पर आता है जीवित प्राणी। हम इसको प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में देखते हैं। और फिर जो भी हमने इब्रानियों 1 अध्याय में पढ़ा, वो हमें मिलता है स्वर्गदूतों का झुंड। तो आज की रात हम मनन करेंगे कि प्रभु यीशु जमीन पर स्वर्गदूत कब कब और किसके लिए भेजता है। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले कई दिनों से लोग बहुत जादू टोना अनगिनत हद से ज्यादा कर रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, और पता नहीं कितना खर्च कर रहे हैं। और ये जादू टोने की शक्तियां परिवारों को खराब करती हैं। 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, पूरे साल के लिए, 20-20 साल के लिए, 50 साल के लिए भी ये कब्जा करती हैं, मारती हैं और बहुत बड़े बड़े नुकसान करती हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि किस हद तक लोग अंधकार की शक्तियों को जगा रहे हैं। पिछले दिनों एक आदमी को आ, बताया जाता है कि इस तरह की दुष्ट आत्मा थी, उसे कोई भी कैच नहीं कर सकता था, कोई पकड़ नहीं सकता था। जब मैं एक जगह मीटिंग करने गया तो वो मुझे देख कर ही चिल्लाने लगा, बोला इसको क्यों बुलाया यहाँ, इसको क्यों बुलाया, इसको भेजो। मैंने पूछा इसे तुझे क्या हुआ, छोड़ दो इसे। वो कई लोगों ने पकड़ रखा था, छोड़ दिया। और चिल्लाने लगा, पटकने लगा खुद को। और उसने कहा मैं पिछले 20 साल से इसके साथ हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसका पति हूँ। हमने पूछा इसकी मैरिज हो गई, सबने मना किया। और उन्होंने कई सारे अनगिनत नाम बताए और एक बड़ी गंभीर बात बताई कि मैं इसका कभी मैरिज होने भी नहीं दूंगी, इसकी शादी बांध दी गई है। हमने कहा आज प्रभु यीशु इसको छुड़ाएगा। फिर वो रोने लगे, चिल्लाए और फिर हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। तुरंत उसी क्षण एक दूसरी लड़की चिल्लाने लगी और कहने लगे जब ये 3 साल की थी तभी इसकी कोख बांध दी गई थी। आज 5 साल हो गए इसकी शादी को, इसको कोई संतान हमने होने नहीं दी। मैंने कहा आज क्या होगा? बोला आज यीशु मसीह आया है, उसके स्वर्गदूत आए हैं, जलती हुई आग आई है, हम जा रहे हैं छोड़ करके। तो अनगिनत तरीके से दुष्ट आत्माएं, शैतानिक हमले, अंधकार की शक्ति दुनिया में है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास हमारे लिए अनगिनत एंजल्स हैं, स्वर्गदूत है ना। तो 5 कैटेगरी प्रभु यीशु के वचन में हमारे लिए है। पहला प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल और जिब्राइल, करूब जो रक्षा करते हैं, साराफ जो बर्निंग पावर रखते हैं, जीवित प्राणी जो प्रभु की आराधना करते हैं, और फिर सामान्य या बहुत सारे एंजल्स हैं जो दुनिया में अक्सर आपके और मेरे लिए काम करते हैं। जितने लोग आज ज्वाइन हैं, आप यकीन मानिए उनके घर पर परमेश्वर के एंजल कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं। आज की रात कोई ना कोई आपकी एक बड़ी गवाही बनेगी। आमीन। तो हम शुरू में पढ़ते हैं
उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय और उसका 24 वचन। और ये सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु ने क्या किया। अदन की वाटिका है ना, अदन की वाटिका के रक्षा के लिए, गार्डन के रक्षा के लिए करूबों को रखा। यहाँ स्वर्गदूत नहीं है, खाली करूब है, बस वो लड़ने के लिए, ये समझो, बस मारने के लिए है ना। और आज आप भी कई बार मांगे कि प्रभु मेरे घर पर पूरी रात लोगों को एंजल्स दिखाई दें, मेरे घर के चारों ओर भी वो अग्निमय है, जितने लोग बिलीवर्स हैं मेरे जानने वाले, उनके चारों ओर तेरी अग्निमय ये तलवार दिखाई दे। जब जब परमेश्वर के दूतों को पुकारा जाता है तो वो एक्टिविटी करने के लिए दुनिया में आते हैं। या जब प्रभु के लोग समस्याग्रस्त होते हैं तब परमेश्वर के एंजल्स दुनिया में आकर काम करते हैं। जब हम उत्पत्ति 16 अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि एक औरत बहुत दुखी थी, परेशान थी, और वो घर छोड़कर जा रही थी, सारा की दासी हाजिरा। तो एक स्वर्गदूत वहां आया। लिखा है 7 वचन में, यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास आकर कहा, हे सारा की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। अब आप समझे, स्वर्गदूत को किसी टिकट की जरूरत नहीं है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, केवल परमेश्वर की परमिशन की जरूरत है। और वो देखो कहाँ आया, जंगल में आकर वो उनसे मिला, है ना। कई बार लोग प्रभु में आते हैं, भ्रमित होते हैं, भाग जाते हैं, थोड़े दिन टिकते हैं, कुछ समस्या में आते हैं, फिर सोचते हैं प्रार्थना करो, है, फिर वो ऐसी समस्या में चले जाते हैं जहाँ एंजल भी नहीं आते। लेकिन जो प्रभु के प्योर भक्त हैं, उसके लिए दुख उठाते हैं, रात को जागते हैं, दिन में जागते हैं, वचन पर फोकस करते हैं, उसकी पवित्रता में रहते हैं, उनके लिए आप जहाँ कहीं भी हो वहीं वो आकर आपकी हेल्प करेंगे। वचन बताता है वो जंगल में थी, है ना, और स्वर्गदूत ने आकर के बिना किसी टेलीफोन, बिना किसी इंटरनेट, बिना किसी वायरलेंस के उससे आकर पूछा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। और उसने बातें की उससे। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके घर में रह। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गिनती न हो सकेगी। यानी स्वर्गदूत उसे डायरेक्शन भी देता है, भाई तू गलत जा रही है, घर को लौट जा वापस, है ना। और वो फिर वापस लौटने से पहले स्वर्गदूत के पास एक चीज और है। क्या है? आशीर्वाद देने की पावर। वो कहता है, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। है, वो तो घर छोड़कर आ गई थी, अब बेघर हो गई, लेकिन देखो उसको जब स्वर्गदूत ने आकर बातें की तो उसके वंश पर भी आशीष आ गई। आज प्रभु के दूत आपके घर में आकर भी कुछ ना कुछ बड़ा काम करेंगे, कुछ ना कुछ अद्भुत काम करेंगे, और आपको सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल आशीषें देंगे। उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय बताता है कि अब्राहम वेट कर रहा था किसी और का, है, और उसकी पत्नी सारा तंबू में पड़ी थी। और क्या हुआ, वहां स्वर्गदूत आ गए। वो क्या करते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, उनके लिए सारा इंतजाम करते हैं। और उस दिन परमेश्वर क्या करते हैं, अब्राहम को स्पेशल आशीर्वाद देते हैं। हम फर्स्ट कैटेगरी को देख रहे हैं, सामान्य
एंजल्स को, जिनके नाम भी बाइबल में काउंट नहीं किए गए। अगर हम ध्यान से देखें बाइबल में तो 3 बार उनकी काउंटिंग की गई है। लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत बताए गए हैं। आप भजन संहिता तो कहता है 20,000 स्वर्गदूत है वो, लेकिन प्रकाशित वाक्य 5 कहता है वो करोड़ों करोड़ की जनसंख्या है। तो हम उन करोड़ों में से कुछ थोड़ों पर आज की रात मनन करते हैं, जो आपके घर बरकत लेकर के आएंगे, पैसा लेकर के आएंगे, शांति लेकर के आएंगे, घाव को चंगा करेंगे, आपको बाजार में पूरा हर जगह प्रोटेक्शन देंगे। देखिए कुछ स्वर्गदूत आकर क्या करते हैं, मेरे साथ खोले उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय और उसका 1, 2, 3 वचन। कोई पढ़े मेरे साथ। परमेश्वर का वचन बताता है 2 स्वर्गदूत किसके घर में आ गए हैं, लूत के घर में आ गए। लेकिन गंभीर बात यह है कि लूत की पत्नी पता नहीं कहाँ गीत गाने गई है, डांस करने गई है, शादी में गई है, या पार्टी करने गई है, या रिश्तेदारी में गई है नहीं वहां पर वो, ना उसकी बेटियां हैं। लूत ही रिक्वेस्ट कर रहा है मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ। जब वो स्वर्गदूत घर आए तो क्या हुआ, उसने उनके पैर धोए, उनको खाना दिया, उनको रोटी दी। और परमेश्वर का वचन बताता है उत्पत्ति 19 अध्याय 10 वचन, तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। यानी स्वर्गदूत गेट ओपन भी कर सकते हैं, गेट खोल भी सकते हैं। और 11 वचन में लिखा है उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया, अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। यानी स्वर्गदूत गेट बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, और किसी की आईज भी ओपन कर सकते हैं, अंधी कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आज आप भी अपनी आंखों पर हाथ रख कर कहें, प्रभु यीशु नाम से कुछ एंजल्स मेरी आंखों को छुए, कुछ एंजल्स मेरे परिवार की आंखों को छुए, कुछ एंजल्स हमारी आत्मिक आंखों को छुए, कुछ एंजल्स उन सारे भाई बहनों को छुए जिनके लिए सब कुछ असंभव है, जिनके लिए गर्भ में बच्चे आना असंभव है, जिनका ठीक हो पाना असंभव है, जिनके परिवारों का एक साथ बैठ पाना असंभव है। परमेश्वर के स्वर्गदूत उनके घरों में भरपूरी से आए। आमीन। वचन बताता है कि स्वर्गदूत वहां वर्क करते हैं, कितनी बड़ी बात है ना। और 17 वचन में तो लिखा है, ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उसने कहा अपना प्राण लेकर भाग जा। ये बात कौन कह रहे हैं, वो स्वर्गदूत कह रहे हैं। किससे? लूत से, उसकी लूत से, लूत की पत्नी से, लूत की बेटियों से, 2 बेटी थी, और जहाँ उनकी शादी हो रखी थी उनसे भी कहा, लड़कों से जो उसके दामाद बेटे बेटियां, और कहा जो कुछ तुम्हारा नगर में है उस सब को लेकर भाग जाओ। स्वर्गदूत कितना उनको डायरेक्शन देते हैं, निर्देशांक देते हैं कि तुम क्या करो, सब कुछ लेकर चले जाओ। लेकिन वो लोग विश्वास ही नहीं करते। आज बहुत से भाई बहन विश्वास नहीं कर पाते एंजल्स पर, प्रभु यीशु पर, कि वास्तव में प्रभु हमारे जीवन में, स्वर्गदूत हमारे जीवन में ऐसे एक्टिविटी कर सकते हैं। आज बहुत से लोग
कुछ कुछ जगा रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, 3 महीने का जादू टोना, 5 का, 6 का, साल का है, 10 साल का, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं लोग। किस लिए? कि हमारा प्रोटेक्शन हो, हमारे वंश का प्रोटेक्शन हो। लेकिन उससे कई लोग बेचारे दुखी बीमार होते हैं। लेकिन प्रभु यीशु के एंजल जब आते हैं तो प्रोटेक्शन होता है, आशीष होती है, बरकत होती है। और वचन कहता है, वो स्वर्गदूत कहते हैं कि तू क्या कर, उन्हें वहां से लेकर चले जाओ, है ना। हालेलुया है। कितनी अच्छी बात है। स्वर्गदूत उनसे बातें करते हैं, स्वर्गदूत उनको जगाते हैं, स्वर्गदूत उनको पूरा उस आग से निकालना चाहते हैं। और वचन बताता है, जब हम उत्पत्ति 21 अध्याय को पढ़ते हैं, कि फिर से हाजिरा एक समस्या में आ गई। देखो क्या समस्या उसके पास आई। उत्पत्ति 21 अध्याय 14 से लेकर के और 21 तक पढ़ेंगे हम, हैं। बस, थैंक यू। परमेश्वर का वचन देखो हमें कितना क्लियरली सपोर्ट करता है ना। कितना जर्नल तरीके से हमारे समझ को, हमारी लाइफ को ब्लेस करना चाहता है। हमें बड़ा ट्रस्ट प्रभु पर लाना है, बड़ा विश्वास करना है, हिम्मत नहीं हारना। परमेश्वर का वचन कहता है, अब्राहम ने कहा कि हाजिरा सुबह हो चुकी है, ये रोटी ले, ये पानी ले और तू चली जा। और वो चल पड़ी। और जब उसने देखा, वो बेसरबा को पहुंची और जंगल में इधर उधर भटकती रही। उसे कहीं पानी नहीं मिला, थैले का जल खत्म हो गया। और फिर वो क्या देखती है, बाप रे बाप, मैं तो बहुत बुरी जगह आ गई। जंगल समाप्ति नहीं हो पा रहा, लड़का प्यासा है, और शायद जून या जुलाई का महीना होगा कि भयानक गर्मी पड़ रही है। और तड़प उठी वो, और उसने कहा ये तो मेरे मृत्यु का दिन है। और वो कैसे इतनी जल्दी हिम्मत हार गई कि अपने लड़के को झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, है ना। मतलब हिम्मत हार गई वो। आज भी कई लोग बहुत जल्दी हिम्मत हारते हैं,
और वो लड़के को छोड़ देती है, रेत में छोड़ देती है ना। उसका दिल कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था। सोचने की बात है, अपने इकलौते पुत्र को वो पेड़ के नीचे, झाड़ी के नीचे छोड़ती है। पेड़ भी नहीं उसे मिला है, झाड़ी की क्या छांव आती होगी है। एक अध्ययन से पता लगता है कि सड़कों की झाड़ियों में लाखों लाख दुष्टात्माएं बैठी होती हैं कि वो लोगों का एक्सीडेंट करे, लोगों का खून पिए, लोगों पर हमला करे। आपने कई बार देखा होगा, बाइक सही जा रही है लेकिन अचानक पलट गई। एक हाईवे पर एक दिन हमने देखा कि बहुत स्पीड से एक डंपर आ रहा था, फिर उसके डंपर के सामने एक बाइक वाला पता नहीं कैसे यार बहुत हाई स्पीड से वो लगा, और वो बाइक वाला तुरंत बस खत्म। और ऐसे बहुत सारी जगह होता है। वचन कहता है ये कैसी माँ थी, कुछ भी नहीं किया इसने, जा छोड़ दिया वहां पर। कुछ तो छावा करती, क्या वहां था नहीं कुछ, कुछ भी। लेकिन परमेश्वर उसकी प्रार्थना को देखता है, या फिर अब्राहम उसके लिए रो रहा होगा, यार वो चली तो गई हाजिरा, अब क्या होगा उसका, वो गलत रास्ते पर चली गई। कह रहा होगा हे परमेश्वर को सपोर्ट भेज, हे प्रभु कोई हेल्प भेज, मैं जा नहीं सकता वहां पर। सारा रोकती है पर मेरा मन है जाने का। और वो क्या पता ऐसे बंधा हुआ किस हालात में रो रो कर प्रार्थना कर रहा होगा। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और वहां एक स्वर्गदूत भेजा। परमेश्वर के वचन में लिखा है 17 में, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी है। उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। आज आप भी जहां कहीं है, आप कहें कि आज हम परमेश्वर के 5 टाइप एंजल्स के ऊपर मनन कर रहे हैं, और यहाँ से मेरी आवाज स्वर्ग में जा रही है, और यहीं पर मेरे लिए आशीष आएगी। आमीन। कुछ जगह इतनी प्रदूषित हो जाती है, इतनी दूषित हो जाती है, कलेश का घर हो जाता, लड़ाई झगड़ा परिवार में है, मारपीट मुकदमा, बार बार चिल्लाना। आप उस जगह पर कहे प्रभु कुछ एंजल कृपा करके भेज दे। प्रभु कोई 2 एंजल, 1 एंजल, 3 एंजल, 5 एंजल यहाँ भेज दे प्रभु। वचन बताता है, उसने कहा कि इस जगह से तेरी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ती है। और फिर परमेश्वर उससे क्या कहता है, और कहा उठ अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। फिर परमेश्वर के एंजल ने ये बात कही, स्वर्गदूत ने ये बात कही, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। और आगे लिखा है कि वो बड़ा हो गया, धनुर्धारी बन गया है, और फिर उसकी शादी भी हो गई है। इसीलिए हमने 21 तक पढ़ा है, जो चीज जो खत्म होने वाली थी, नासवान थी, अब उसमें बाल आ गई हैं, अंकुर फूट गए हैं, उसमें वंश आ गया। आज आपको भी डॉक्टर ने हैं, खुद को, मन ने, चीजों ने मना किया होगा कि मेरा सब कुछ खत्म होने वाला है, डर के माहौल ने, बीमारी ने। लेकिन आज आप कहें प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरे एंजल की जरूरत है। हम 5 टाइप पर बात कर रहे हैं। पहला क्या है हमारा, प्रधान मिकाइल और जिब्राइल में। प्रधान मिकाइल को हमेशा फाइटिंग के मूड में दिखाया जाता है दानियल 10 अध्याय के अनुसार, और जिब्राइल को लुका 1:19 के अनुसार संदेश वाहक के रूप में दिखाया जाता है, और करूब को रक्षक के रूप में दिखाया जाता है, शराब को बर्निंग शुद्ध करने वाले एंजल्स के रूप में बात होती है। लेकिन जो 5 टाइप है वो है कॉमन एंजल, सामान्य एंजल। तो हम देख रहे हैं परमेश्वर के सामान्य एंजल भी इस दुनिया में आपके लिए, आपके परिवार के लिए कितना काम करने वाले एंजल है। देखिए मेरे साथ पढ़े उत्पत्ति 22 अध्याय और 10 से लेकर 11 वचन तक।
है ना। वचन बताता है। अब आप अपने माइंड में इस चीज को देखो। आज कई लोग बेचारे एक्सीडेंट के पॉइंट पर है, उनसे कोई बात नहीं करता। लड़ाई के पॉइंट पर है, उनसे कोई बात नहीं करता। मुकदमों के पॉइंट पर है, कोई उनसे बात ही नहीं करता। बलिदान के पॉइंट पर है, उनसे कोई बात ही नहीं करता। बलात्कार है, बताया जाता है इंडिया में 1800 से ज्यादा पर ईयर या पर मंथ पता नहीं कितने बलात्कार हो जाते हैं। और पता नहीं एक देश में 5 लाख बलात्कार से ज्यादा होते हैं। एक निर्भया कुछ ऐसे करके लड़की का मामला उजागर हुआ था। शायद 2012, 13, 14 में कुछ ऐसे करके लोग सड़कों पर आए थे और उनको फांसी दी गई थी। उनका पाप किसी भी तरह ढांपा नहीं गया। और ऐसे हजारों जगह लोगों को परमेश्वर के एंजल्स की जरूरत है। हम यहाँ देखते हैं कि अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे, और वो बलि करने के लिए ही आया था, है ना। वो बिल्कुल इसीलिए आया था कि वो बलि करे। कई बार मृत्यु के दूत दुनिया में इसीलिए आते हैं कि वो मार कर जाएं, है ना। लेकिन वचन बताता है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उतरकर उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ, है ना। जिस बच्चे को 1 सेकंड बाद ही गर्दन कट जानी थी, उसके गर्दन काटने वाले से स्वर्गदूत बात करता है, एंजल बात करते हैं, है ना। आपको भी फेथ के साथ, विश्वास के साथ कुछ एंजल्स अपने साथ रखने की हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है कि भाई मैं प्रभु का एक बंदा हूँ, मैं प्रभु की बेटी हूँ, मैं प्रभु का बेटा हूँ, मेरे साथ प्रभु का एंजल है। जब आप मन से फेथ करेंगे, हैं, पूरे विश्वास से फेथ करेंगे, तो परमेश्वर वहाँ एंजल हमारे साथ दिखाएगा ही दिखाएगा। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा। आप समझो, आपकी आवाज कितनी दूर जा सकती है 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, है साउंड सिस्टम कितना जा सकता है। लेकिन स्वर्गदूत का साउंड कितना है, मिलियंस मिलियंस ऊपर स्वर्ग से वो जमीन पर पुकारता है, और अब्राहम सुनता है ना। सुनने की स्पीड भी कैसी होगी, है ना। ध्वनि प्रदूषण के कारण बहुत चीजों को रोका जाता है कई बार, है ना। लेकिन स्वर्गदूत की कैसी मधुर आवाज अब्राहम सुनता है, और कहता है कि देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को लिया और उसने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके उसे चढ़ाया। परमेश्वर का दूत वहां आया और इंतजाम भी किया। आज आप अपने हाथ उठाकर कहें, महान परमेश्वर, जितने लोग इस समय सुन रहे हैं, मेरा प्रार्थना है उनके लिए बढ़िया इंतजाम किए जाएं, उनके बच्चों के लिए बढ़िया इंतजाम किए जाएं, उनके सर से लेकर पांव तक की बीमारी को फूंक दिया जाए, उनके घरों में एक स्वर्गदूत प्रोटेक्शन लेकर आए, चंगाई लेकर आए, नया जलाल लेकर आए, नई सामर्थ लेकर आए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। और वचन कहता है, 15 वचन में लिखा है 22 अध्याय के, कि यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है, मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है
अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। है ना? और देखो कैसी आशीष का उसने जिक्र किया। ये मेरा फेवरेट वचन रहता है। निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र तट के रेत कणों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। और ये बात स्वर्गदूत दूसरी बार उसे पुकार कर कहता है कि इस बात को नोट कर ले, ये पूरी होनी है ना? आप भी बहुत बार ऐसे वचन पढ़कर कहें, प्रभु ये वचन स्पेशल तूने मेरे लिए दिया है ना? लिखा है इस कारण, कुछ ना कुछ कारण हमारी जिंदगी में प्रभु लाता है। हमें अड़े रहना है, खड़े रहना है और उस कारण को पूरा करना है। प्रभु तेरा क्या कारण है, उसे पूरा कर। तू मुझसे क्या कराना चाहता है ना? तो उसे क्या कर, मेरे द्वारा पूरा कर प्रभु, मुझे उसकी जरूरत है। अब देखिए एक और पढ़ेंगे हम, मेरे साथ पढ़े उत्पत्ति 28 अध्याय और उसका आमेन, हालेलुया, 10, 11 और 12 वचन। और वचन बताता है कि याकूब बहुत डरा हुआ जा रहा था और उसके भाई ने उससे धमकी दी थी, और वो हाथ में 2 पैसे या फिर कपड़ों की गठड़ी या कुछ भी नहीं ले रहा था। आपने देखा हो कई बार हम जब कहीं रहने के लिए जाते हैं तो कम से कम 1 या 2 या 3 जोड़ी कपड़ा तो लेकर जाते हैं, कुछ ना कुछ धन तो लेकर जाते हैं। लेकिन याकूब के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। याकूब को एक छड़ी लेकर भागना पड़ रहा था। और वचन बताता है कि वो उस जगह पर रात को जहाँ खड़ा था वो लेट गया। और वचन बताता है वो बेसरबा जगह थी, और वो वहाँ एक सौपन देखता है कि एक सीढ़ी है, सीढ़ी स्वर्ग से उतर रही है ना? वो देखता है कि परमेश्वर के एंजल जमीन पर आ रहे हैं। वो इस बात को देख कर के एक ही बात कहता है, ये तो बड़ी सुंदर जगह है, यहाँ तो केवल प्रभु का भवन बनना चाहिए। और वो एक तेल डालकर पत्थर पर वहां कसम खाकर जाता है, जितना पैसा कमाऊंगा प्रभु जी, मुझे कृपा करके इस यात्रा में रोटी देना, सुरक्षा देना, और मैं जो कुछ कमाऊंगा उसका सारा 10वांश तुझे भेज दूंगा प्रभु। वो ऐसी प्रतिज्ञा करके वहां से जाता है। और परमेश्वर का वचन बताता है उत्पत्ति 32 अध्याय में, याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले हैं। परमेश्वर के दूत उसके दल में होकर चल रहे थे, और वो उस बात को देखता है। उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। इसीलिए उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा, है ना? उसने इस बात को महसूस किया कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे साथ चल रहे हैं। हमें इस बात को सिंपल नहीं समझना। और वो फिर देखो एक बात को रिपीट करता अपनी गवाही में, जब हम उत्पत्ति की किताब 48 अध्याय 16 वचन में पढ़ते हैं। वो अपने बच्चों से, अपने बेटे के आगे बेटों से इस बात की गवाही देता है, और वो उनके सर पर हाथ रखता है। उत्पत्ति 48 अध्याय 15 और 16 वचन में उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चलते थे, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा
चरवाहा बना है। और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है, वही अब इन लड़कों को आशीष दे और ये मेरे और मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक के कहलाएं और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। है ना? वो ये बात कहता है कि वही दूत उसने महसूस किया था, देखा था, समझा था कि मैं किसी एक दूत से लड़ा भी हूँ, एक दूत मेरे दल में है, एक दूत मैंने स्वर्ग से उतरते और स्वर्ग में जाते देखा है। और अब वो उन बच्चों पर हाथ रखकर कहता है कि बेटे मैं तुझे सोना चांदी रुपया जमीन तो नहीं देकर जा रहा हूँ, थोड़ी जमीन मैंने यूसुफ को दी है, लेकिन मैं तुम्हें तो स्वर्गदूत देकर जा रहा हूँ, वही स्वर्गदूत जो जीवन भर मेरे साथ साथ रहे थे। आमीन। आइए प्रार्थना करें, प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। हम कल भी इसी विषय में मनन करेंगे, स्वर्गदूतों के विषय में ही। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमारे पास 5 तरह के प्रभु ने एंजल्स हमें दिए हैं। पहला प्रधान मिकाइल और जिब्राइल। एल मिकाइल में परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य रखता है, जी जिब्राइल में परमेश्वर पावरफुल रहता है, और करूब में रक्षा रहती है, अग्नि में तलवार रहता है, शराफ में बर्निंग स्वर्गदूत रहते हैं जो फूंक देते हैं सब कुछ, और फिर जीवित प्राणी जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर का तंबू है, परमेश्वर का रथ है। और फिर लास्ट में 5वां नंबर है कॉमन एंजल्स, जिनमें नाम कम है स्वर्गदूतों का, पर काम हम बड़े बड़े देखते हैं, जो स्वर्ग से जमीन पर डेली अप डाउन रहते हैं। और एक वचन रिपीट करते हैं मत्ती 18 अध्याय 10 के एक स्वर्गदूत 24 आवर, प्रेरितों के काम 12-12 के अनुसार, इब्रानियों 1 अध्याय 14 वचन के अनुसार, मत्ती 18:10 के अनुसार, एक एंजल आपके लिए प्रभु यीशु ने 24 आवर भजन संहिता 34 के अनुसार खड़ा किया है कि वो अपने भक्तों के, अपने बच्चों के साथ हमेशा हमेशा बना रहे। आइए प्रार्थना करें, सब अपने सरों पर हाथ रखें। महामहिम प्रभु यीशु, मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके आभारी हैं। इस समय हम आपके वचन को पढ़ने पाए और आपके स्वर्गदूत इस सभा में जुड़े हर व्यक्ति के घर में उतर आए और प्रभु पैसे की आशीष लाएं, शांति लाएं, बदरूहों से सुरक्षा लाएं, वायरस जैसी बीमारियों से जो नींद में, अंधेरे में, दिन दोपहरी में शैतान हमला करता, उनसे रक्षा करें। प्रभु आपके दूत उतर कर हर फैमिली को ग्रेट न्यूज ला कर दे। जहां जहां हार है, निराशा है, डर है, सताव है, वहां वहां अच्छी खबर दे। मैं आपका दास आपके लोगों के लिए बोलता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से एंजल्स आकर इन्हें जीतने की आशीष दें, इन्हें विक्टोरी की आशीष दें, इनके सम्मुख होकर चले, आगे आगे होकर चले, इनके घरों में पीछे खड़े रहें। और आज की रात स्पेशल फायर बर्निंग एंजल दिखाई दे। लॉर्ड दया करो, हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। फिर से प्रार्थना है, धन्यवाद कबूल करो। जिन जिन को पेन है वो रिम्यू हो जाए, कोई दवा लेनी ना पड़े। जिनके पांव ऐसे खराब हो गए, दाद खाज खुजली ऐसे खराब हो गई, एलर्जी, स्किन खराब हो गई एलर्जी से या जख्मों से, वो सब रिन्यू हो जाए, न्यू हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। इनका पैसा डबल किया जाए, इनकी प्रॉपर्टी डबल की जाए, वंश की बड़ी आशीषें बने। प्रभु तू देखता है कि ये लोग जुड़ते हैं, प्रभु अपने समय से तुझे अपना समय देते हैं। इनके भक्ति, इनके प्रार्थना, प्रभु घुटनों के बल बैठना, तुझे धन्यवाद देना, दान भेजना, दशमांश भेजना,
ये मेहनत इनकी, ये परित्याग प्रभु इनका, इनके वंश के लिए भी फल लेकर आए। मैं एक एक पर हाथ रखता हूँ। होली स्पिरिट बातें करे, पवित्र आत्मा आए, रास्ते खोले, यीशु के दूत रास्ते खोले, यीशु का लहू सुरक्षा दे, अग्निमय बादल दिखाई दे। इन द नेम ऑफ जीसस लूसीफर की पावर खत्म हो, लूसीफर का हक खत्म हो, लूसीफर का कनेक्शन कट जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से फिर से प्रार्थना है, नशे की आत्मा डिलीट हो जाए, गुप्त रोग खत्म हो जाए, ब्लड की दर्द की, कमर का दर्द, पेट का दर्द, इनसे, इनके परिवार से, भाई बहनों से, बच्चों से, पत्नी से, पूरा हस्बैंड वाइफ से सब रिम्यू किया जाए। ये सुकून और न्यू परमेश्वर की आवाज स्वर्ग से सुने। थैंक यू फादर, आपके हाथों में सौंपते हैं। थैंक यू एलोहीम, आपके हाथों में सौंपते हैं। थैंक यू राजाओं के राजा, आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी सुपर नेचुरल पावर के द्वारा, आपकी सुपर नेचुरल पावर के द्वारा बिग ब्लेसिंग आ गई। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम दुआ करते हैं, आमीन। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। गॉड ब्लेस यू।